गेस्ट पोस्टिंग साइट्स में यहाँ पे हमें काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, उनके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ईमेल लिख सकते हैं कि आपको इस कैटेगरी में कंटेंट आपको लिखवाना है उन वेबसाइट्स पे। ठीक है, ये ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वाली ये सारी वेबसाइट्स आप छोड़ देना। ठीक है, लेट्स सपोज सर्च इंजन लैंड है, इनका तो खुद का जितनी भी आपको जितनी भी आपको एसईओ से रिलेटेड या एल्गोरिदम्स या कोई भी अपडेट होगी, तो सर्च इंजन लैंड पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इन वेबसाइट्स पे जाके हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है राइट फॉर अस, लेट्स सपोज मैंने क्लिक करा। ठीक है, मैम ये पेड वेबसाइट है क्या? हाँ जी, यहाँ पे हमको पेड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कुछ भी हम कंटेंट वगैरह अपना लिखवाएंगे तो कैटेगरी वाइज भी हमें वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती है गेस्ट ब्लॉगिंग की, जहाँ पे आप अपने नीश के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है वो पब्लिश कर सकते हो आप। ठीक है, लेट्स सी अगर ये फ्री हुआ तो हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट एंड ट्राई फॉर 14 days। लेट्स सपोज मैं गूगल से लॉग इन कर लेती हूँ, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी। ये यहाँ पे कंपनी नेम और ये सारी डिटेल्स ऐड करने को आ रही है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंटर योर एड्रेस, कंपनी नेम, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग प्रायुक। फोन नंबर है, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक, ओके, ये वेरीफाई करेगा अच्छे से पहले। चलो, कोड ओके आया। फाइव, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स है। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। इसमें तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, बिकॉज जो अदर गेस्ट पोस्ट वेबसाइट होती है उसमें डिफरेंट आता है। लिस्ट ऑयल प्राइस, ओवरव्यू दिखा रहा है, राइटर्स और कंट्रीब्यूट। हाउ डू वांट टू बिल्ड योर लैंडिंग पेज, लेट्स सपोज एआई पावर बिल्डर। तो यहाँ पे लेट्स, ये थोड़े डिफरेंट एक्टिविटी लग रही है मुझे, गेस्ट पोस्टिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ठीक है, इसको भी हम ट्राई करेंगे, नई चीज़ है। ठीक, तो कंट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है
वहां से आप इनको क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कांटेक्ट इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट द न्यूज रूम, रीच आवर ऑडियंस और कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स सपोज प्रेस रिलीज। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, पोस्ट प्रेस रिलीज। लेट्स यहाँ पे क्या करेगा, रीच अ टारगेट ऑडियंस या पोस्ट प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज वो होता है पीआर। ठीक है। तो यहाँ पे पर प्रेस रिलीज मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 289, बिकॉज इसका डोमेन अथॉरिटी जो है काफी हाई है। ठीक है। यहाँ से आप चेक करोगे तो 80 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, इन वेबसाइट्स पे जाके इतना अमाउंट पे करती है, उसके बाद ही उनका कंटेंट वहाँ पे पब्लिश होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल्स वगैरह सेंड वो कर दूंगी, देन आगे प्रोसेस करता रहेगा ये। ठीक है। ऐसे करके अदर और मोर वेबसाइट होती है, लेट्स सपोज सक्सेस यहाँ पे और एक वेबसाइट। तो कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। एडिटोरियल इंक्वायरीज, सब्सक्रिप्शन या प्रोडक्ट्स, ये तो अलग है। ठीक है। कॉन्टैक्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या करना है, फ्रीलांसर राइटर्स में सेंड डिटेल्स, और ये डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, सब्सक्रिप्शन और एडिटोरियल इंक्वायरीज। कोई इंक्वायरी आपको करनी है, आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर मुझे कंटेंट पब्लिश करवाना है। यहाँ पे भी प्रेस रिलीज का ऑप्शन है। तो प्रेस रिलीज वो ऐड करने के लिए कितना पैसे चार्ज करते हैं, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं कि मुझे इस नीश के अकॉर्डिंग मुझे अपना कंटेंट पब्लिश करवाना है आपकी वेबसाइट पे। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिटेल सेंड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स वी कवर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से टॉपिक ये करते हैं और कौन से कैटेगरीज के कंटेंट ये पब्लिश करते हैं। ठीक है। हाउ टू गेट योर बायलिन पब्लिश ऑन मार्केटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ठीक है। आर्टिकल शुड बी 8 to 1000 words और सो, फील फ्री टू इंक्लूड इमेजेस और अदर थिंग। तो ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। फिर आपको बोलेंगे कि वो इस मेल पे मेल करो करके। ठीक है। रिसोर्सेज और अदर थिंग्स हर एक वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा कि इस मेल पे आप मेल करेंगे तो आप सीधा जो न्यूज़लेटर है या प्रेस रिलीज टीम है उन तक आप पहुंच सकते हो। राइट फॉर अस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सपोज पार्टनरशिप का। ठीक है। राइट फॉर अस में सेम है वही, ये कितने वर्ड का कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हो, हर एक वर्ड के चार्जेस क्या है, वो आपको मेल के थ्रू रिप्लाई करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। ठीक है। इन सारे वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो। गेस्ट पोस्ट, गेस्ट राइटिंग, राइट फॉर अस। ठीक है। स्टेब्लिश, राइट फॉर अस, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर आपको बनना है। टॉपिक्स आ गए यहाँ पे, चेक आउट गेस्ट ऑथर प्रोफाइल, बेनिफिट्स। ठीक है। देन ये आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म की तरह यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए दे दिया। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। बट कुछ कुछ आपको फ्री वो भी मिल जाएंगी, बट वो आपको ढूंढना पड़ेगा, काफी काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी आपको मिलेंगे फ्री वाली जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स होती है ना, वो आपको मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ आप कॉम्पिटिटर्स के देखोगे ना, लेट्स सपोज मुझे कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक चेक करने हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो सैमरश है उसमें अकाउंट क्रिएट कर ले पहले। ठीक है। प्रेफरेबल है जो भी बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं, जिनकी बिजनेस अपनी खुद की वेबसाइट है,
या कोई कहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होती है, उनके पास में पेड वर्जन होता है सेमरस का, जो उनके मैनेजर और टीएल हैंडल करते हैं। तो उनसे आप क्या कर सकते हो, लाइक उनसे सीख सकते हो चीज़ें। ठीक है, लेट्स सपोज पर्सनल प्रोजेक्ट, ये मैंने यहाँ पे, देन individual, or let's suppose I'm an entrepreneur. I need guidance for marketing tasks. I can work independently. ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस की डिटेल, मतलब कितने एम्प्लॉयज आपके पास में, वो चूज कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ देम मार्केटिंग टास्क, लेट्स सपोज व्हाट इज योर इंडस्ट्री, what are your main marketing focuses, SEO optimization, content, local marketing, paid, competitor, सारे मैंने ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पे ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें नहीं चाहिए ट्रायल अभी। वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, सर्च इंजन, डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कॉम्पिटिटर रिसर्च, इस पर क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे चेक करना है कि यूडेमी जो मेरी कॉम्पिटिटर है, उसने कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके सबमिशंस करी है। ठीक है, यहाँ पे लिंक बिल्डिंग आ रहा है, बैकलिंक एनालिसिस, एनालिटिक्स में चेक करते हैं। अगर आपके पास में पेड होगा तो दोनों में कॉम्पिटिटर्स में आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और दोनों की नीश क्या है, दोनों क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो सारी डिटेल्स। ये मैंने पहले भी दिखाया था क्या समरश का, बैकलिंक्स वाला ऑप्शन। यस मैम, आपने कुछ एक दिखाया था, कुछ पॉइंट्स बताए। ओके, यहाँ पे कॉम्पिटिटर आप ऐड करोगे तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे सपोज यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स मुझे अपने आप ही दिखा रहा है, कोर्सेरा दिखा रहा है, एडिक्स दिखा रहा है, खान अकेडमी, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कंपैरिजन का मुझे दिखा रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे बैकलिंक चेक करना है, इसमें वो भी पेड भी मिल जाएगी और फ्री वाली भी, सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, बेस्ट बैकलिंक, लेट्स सपोज ये चेक करते हैं, काफी सारी है, उसमें से बेस्ट कौन सी, 24 समथिंग डिजिट में है, और उसमें से बेस्ट कितनी है, ओनली 96,000। तो जैसे ये है मैक्सिमम, ओपन कर लेते हैं, तो वैसे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे और दिखा रहा है, तो ये काफी सारी वेबसाइट है, ये आप यूज कर सकते हो अपने लिए। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो पेड है कि फ्री है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, बेस्ट कंपनी इन एसईओ कंपनी इन श्रीलंका। तो इन्होंने यहाँ पे अपना कंटेंट कहीं डाला होगा, इस कंपनी को पे करा होगा कुछ अमाउंट इनका कंटेंट डालने के लिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, और अपना कंटेंट जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके पब्लिश करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन, ये अलग ही एक
वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं और कुछ ऑप्शन आ रहा है। बाय पब्लिशर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है। यहाँ पे यूजर लॉगिन क्रिएट एन अकाउंट आ रहा है। तो इन वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आज एन एक प्रोफाइल क्रिएशन भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ ऑप्शन होगा, राइट फॉर अस या कुछ ब्लॉग वगैरह डालने का, या अदर डिटेल्स, या कोई सबमिशन आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी हर एक वेबसाइट पे जाके। ठीक है। फ्री वाले वर्जन में भी आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ है, लाइक एज अ एसईओ पर्सन, ठीक है, हमारे पास में है बैकलिंक वॉच। ये बताया था किसी ने? नहीं। ओके। ये क्या है? फ्री रियल टाइम बैकलिंक चेकर टूल। लेट्स सपोज मुझे यूडेमी के निकालने हैं बैकलिंक्स। ठीक है, सेमरश में तो पेड था, बट मुझे चाहिए फ्री वाला वर्जन। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है, वेट। फर्स्ट वाला जो आएगा वेबसाइट, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपने क्या करना है, जनरली आपको डालना है सिर्फ अ, कोई भी कंपनी का नेम। ठीक है, तो आपको इनके सारे जितने भी बैकलिंक्स होंगे ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपने ओपोनेंट टीम का, हाँ, ओपोनेंट वाले कॉम्पिटिटर्स का कॉम्पिटिटर। कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देख गया आपको टोटल वैल्यूएबल बैकलिंक्स, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने नंबर्स में है। बट ये क्या होता है, जो ये कंपनीज होती हैं, जो काफी पुरानी कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनका क्या है, बहुत टाइम से काम करते हैं ये। तो इनमें से आपको कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी मिलेगी जो एक्सपायर्ड हो रखी होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये ब्लॉग स्पॉट पे मैंने आपको काम करना बताया था, कैसे आपको करना है काम, और कैसे उस पे अदर सबमिशंस करनी है या ब्लॉग्स वगैरह ऐड करनी है। तो सारी डिटेल्स यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल रही है, आप हर एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज ये मुझे चेक करना है फाउंडर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 404। जो इन्होंने क्रिएट करा था उस वेबसाइट पे जाके, वो अभी विजिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इन कर लो, ठीक है, या क्रिएट कर लो अपना अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो उन्होंने क्या सबमिशन करी थी, क्या नहीं करी थी। तो कुछ ना कुछ आपको सबमिशन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो आपको क्या करना, अगर पूरी शीट डाउनलोड करनी है, ठीक है, कंट्रोल पी करना। कंट्रोल पी मतलब वो प्रिंट का जो कमांड होता है, वहां पे आप क्या कर लेना, सिंपली सेव एज पीडीएफ कर लेना। तो जितने भी बैकलिंक्स है ये आपके एक उस पर सेव हो जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, लेट्स सपोज ये है, मैंने डाउनलोड्स में इसको सेव करके रख लिया। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगी तो ये चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पीडीएफ ओपन करा, ठीक है, ये था, ये मैंने ओपन करा, यहाँ मेरा ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो ये क्लिकेबल है, जितनी भी ये वेबसाइट है क्लिकेबल है। आप इन पे क्लिक करके, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ओके, ठीक हो गया। ये मॉस का भी यहाँ पे दिखा रहा है, मॉस में भी कोई सबमिशन इन्होंने करी होगी तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। मोस्टली आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ब्लॉग स्पॉट का दिखा रहा है कि उनके जितने भी, जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग टीम के अंदर में 4 लोग काम कर रहे हैं। तो 4 लोगों ने अपना अलग अलग अकाउंट बनाया, फिर उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी चीजें लाइक अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं हर एक उसके अंदर। लेट्स सपोज मैंने ये वाला खोला, ये मैंने खोला, यहाँ पे दिखा रहा है सेवन मोबाइल एसयू करके, ये थोड़ा सा दूसरा उसमें आ रहा है।
अगर मैं ये वाला खोलूँ, ये भी ब्लॉग स्पॉट का ही है। ये मैंने खोला यहाँ पे दूसरा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन लोगों ने, सबमिशन भी यहाँ पे कर रखी है। तो इस साइड में क्या है, टॉप एलेक्सा, बाकी ये इन्होंने वो दिखा है। सबमिशन ही करी होगी जो अभी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हो अपना। ठीक है। हब स्पॉट है, बाकी आपको और भी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। मोस्टली ब्लॉग स्पॉट का ही दिखा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लॉग स्पॉट पे ही काम करा हुआ है। ठीक है। ब्लॉगर्स दिखा रहा है, और आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाएंगी। जो वर्क कर रही होगी आप उस पर कर सकते हो काम, जो नहीं कर रही होगी उसको छोड़ दो। तो ये वेबसाइट है, मे बी अभी वर्क कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा। तो जापानीज वेबसाइट है, आप इसको ट्रांसलेट कर लो। और जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, अगर आपको नहीं मिलती है, ठीक है, वो पब्लिश कंटेंट नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डोमेन ओपन करना है। जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा ना, .com के बाद वाला, जो भी होगा आप उसको हटा दोगे, तो जो आपका पर्टिकुलर डोमेन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस पे जाके क्या कर सकते हो, मेनली आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है लैंग्वेज चेंज करने का, आएगा बाद में आएगा, थोड़ा टाइम लेके आता है। ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, साइन अप करना है। इसमें भी ऑलरेडी अकाउंट हो मेरा, लेट्स सी। यूजर नेम ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक dashes और ओके। आगे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का, इसको कर दो ऑलवेज ट्रांसलेट जापानीज टू इंग्लिश। ये हो गया। फॉलो टैग्स, अगर किसी को आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट। देन नेक्स्ट कर लो। देन नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने क्या करा, आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया, वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल सेंड करा है। लेट्स सी। ये आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन भी नहीं आता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, ईमेल कंफर्मेशन टोकन, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर ये सेव हो गया, ईमेल आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, जो आपका डिटेल्स है, माय पेज पे चले जाओ, या जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, एडिट योर प्रोफाइल करके, एक तो आपकी प्रोफाइल क्रिएशन भी होगी। यहाँ पे आपको साइट और ब्लॉग आ रहा है, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस डाल देना। देन यहाँ पे सेल्फ इंट्रो, अबाउट बिजनेस, देन यहाँ पे सोशल मीडिया आईडीज, देन अपडेट कर देना। देन यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ न्यू आर्टिकल और अ क्वेश्चन। तो लेट्स सपोज मुझे आर्टिकल क्रिएट करना है। ठीक है। तो एक सबमिशन कर ही लेते हैं, लेट्स सी। मैं ये दिखा रही हूँ कि कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक से अंदर में आपको कैसे वर्क करना है। क्या, राइट अ ब्लॉग, क्रिएट अ आर्टिकल फॉर प्रायोग, यूज दीज keywords। लेट्स सपोज कीवर्ड की शीट है मेरे पास में, उसमें से कीवर्ड्स ऐड करूँगी।
ये तो हो गया मेरा होम पेज का कीवर्ड। यस। दो तीन कीवर्ड्स ले लो आप। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसको और एक प्रॉम्प्ट देना है, यूज दीज कीवर्ड्स ओनली वंस। नहीं तो ये क्या करता है, काफी बारी वो कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। इसको मैं प्रॉम्प्ट भी दे सकती हूँ कितने वर्ड्स में आर्टिकल क्रिएट करना है। 500 वर्ड्स। ओके, ये हो गया यहाँ से। इसको हम जनरली कॉपी करेंगे, कैसे हाइपरलिंक करना है मैंने वो आपको बताया था। डॉक्स आप ओपन कर लें। इजी होता है डॉक्स में करने में, बिकॉज हाइपरलिंक भी इजीली हो जाता है। वर्ड फाइल में थोड़ी सी आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिलती नहीं है, इसलिए। मैम हाइपरलिंक भी तो हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं। हम वो करके दे देता है, अगर आप लाइक यूआरएल भी ऐड कर देते हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो तीन कोर्स कर लिया है, तो वो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा होम पेज का कीवर्ड है। मैंने इसको बोला एक ही बार यूज़ करने के लिए, तो उसने क्या करा, एक ही बार यूज़ करना। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैम ये हाइपरलिंक करके हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है। जब भी आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए ना, तो मेनली मैम आप ये किस पे तो काम करो, आपसे जो मैंने ट्राई ब्लॉगिंग किया पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये सॉरी। वाली चीज तो अटेम्प्ट नहीं हो रही थी मैम। मतलब जो आपने कुछ बताया था कुछ इशू आ रहा था, इसमें मेरा तो नहीं हुआ हाइपरलिंक। मैंने तो जस्ट वैसे ही हाइपरलिंक किया था, बट अपनी वेबसाइट का डोमेन नहीं ऐड किया यहाँ पे। जैसे आप ओके। आपके यहाँ पे कुछ और तरह से खुलता है, मेरे यहाँ पे कुछ और तरह से खुलता है, तो उसमें वो हाइपरलिंक इस तरह से ऐड आप नहीं होता। हम्म, वो आप क्या करते हो, नॉर्मल जो वर्ड फाइल है, ये जो वर्ड फाइल है यहाँ पे आप ओपन करते हो, तो वो जो आपका वर्ड है वो थोड़ा लाइक 2016 का है, मे बी अपडेटेड वाला नहीं है, इसीलिए आपके उसमें हाइपरलिंक नहीं होता है। उसमें वहाँ पे ऑप्शन आता है वर्ड वाला भी, मैं एक बार करके बता देती हूँ। लेट इट ओपन। ओके, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है, एआई का है। एआई हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैंने इसको जनरली टाइटल यहाँ से कॉपी कर लिया। हम्म, तो यहाँ पे टाइटल पे मैंने ऐड कर दिया। टैग्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे कीवर्ड्स हैं, जैसे बेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, ये मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे separated by space, please enter 5 tag separated by space। ये यहाँ पे ओके, अलग आ रहा हूँ, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्स, तो ऐसे करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन मेन टेक्स्ट। ठीक है, अदर कंटेंट कॉपी कर लिया। देन यहाँ पे हमने एज अ फॉर्मेट डाल दिया, बट यहाँ पे हाइपरलिंक जो हमने करा था यहाँ से, मे बी वो
हटा रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, अपने कीवर्ड्स तो ऐड करें ना, वो काफी होता है। ठीक है, हर एक वेबसाइट पे अपना डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, गो टू पब्लिश सेटिंग। अब यहाँ पे लेट्स सी कि ये पेमेंट वगैरह ना मांगे। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे ऑप्शन है, देन सबमिट एन आर्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल्स यहाँ पे सबमिट मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक का नहीं दिखा रहा है मुझे, जो मैंने हाइपरलिंक करा था मोस्ट ऑफ वेबसाइट में होता है, बट हमने क्या करा यहाँ पे, एटलीस्ट कीवर्ड तो यूज करा ना। वो गूगल क्या करेगा, वो कीवर्ड्स रीड कर लेगा, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मली एक पोस्ट। ओके, यहाँ पे ये दिखा रहा है, राइट। चेंज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो कभी कभार क्या होता है, जो वेबसाइट होती है ना, वो आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश करने के बाद वो हटा देती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपके साथ में आएंगी एज ए एसईओ पर्सन। ठीक है, जो मैंने पब्लिश पब्लिश करा था आर्टिकल, वो यहाँ से हटा दिया। कोई नहीं, आप जो प्रोफाइल ऐड करोगे एटलीस्ट एक काम तो हुआ ना, पोस्ट हमने करा नहीं हुआ वो, तो एटलीस्ट आपकी जो प्रोफाइल क्रिएशन है वो तो हो गई, तो वो भी आपका काम आ जाता है। ठीक है, That's nice. दूसरे वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या होता है। ये आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो अपने जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। ठीक है, ठीक है मैम, ये कर लेंगे। हाँ जी। और वर्ड में आप कह रहे थे कि नहीं, आपके में थोड़ा अलग आता है। वेट, आप चेक करना एक बार कि आपका कौन सा वर्जन है, लाइक मैम एक बार शेयर 2016 है या करूँ? 19। हाँ जी, शेयर कर लो आप। मैंने डाला था कीवर्ड्स, बट ये नहीं पता कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट मैंने तो सिर्फ चैट जीपीटी को लिखा था, लाइक ये है नो। जैसे। अब इस पे हाइपरलिंक एडेड है वेबसाइट का या नहीं? अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर दिखाता तो है। हम्म, ये देखो, राइट क्लिक करोगे ना तो भी दिखाएगा। अब ये दिखा रहा है ना, देखो। हाँ ये दिखा तो रहा है यहाँ पे कि एडेड है। हाँ, अबैकस। बट ये पूरा ये हो गया ना, ऑनलाइन अबैकस क्लासेस फॉर किड्स इन द यूएस एंड द यूके। तो ये पूरा कीवर्ड आया आपका, ये पूरा कीवर्ड तो नहीं होगा, बट ये मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी। मेटा डिस्क्रिप्शन में हाइपरलिंक थोड़ी करते हैं हम। कहाँ पे करते हैं फिर? जो हमारा मेन बॉडी कंटेंट होता है उस पर हाइपरलिंक करते हैं। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो वहाँ पे हाइपरलिंक करोगे तो भी आपको दिखेगा ही नहीं वो जनरली उसमें लेता है वो। तो ये सब पे एडेड कीवर्ड, है मतलब? हाँ इस पे एडिट है। अब हर एक उसका में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने कीवर्ड यूज करा हुआ है इस पे, जिस पे हाइपरलिंक लगा हुआ है, हम्म। उसी पेज का है या डिफरेंट पेज का है, वो आपको नहीं, चेक ये करना। जैसे अबैकस है तो अबैकस पेज का ही लगा हुआ है। अब स्लैश अबैकस आ रहा है ना, हम्म, तो उसी तो का ही लगा। ठीक है, तो अबैकस के कितने सारे कीवर्ड्स होंगे, तीन चार तो मे भी आपने यूज करे होंगे। तो सब हुँ, पे हाइपरलिंक मत लगाओ, सिर्फ एक पे लगाओ। अच्छा, ओके। तीन चार पांच बारी ये अबैकस वाला आ रहा है ना, तो चार पांच बारी उसको हाइपरलिंक मत करने दो, सिर्फ एक ही को करो, एक ही कीवर्ड को यूज करो, लाइक एक ही पर लिंक लगाओ, बाकी कीवर्ड्स पे नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है, ये तो हेडिंग होती है मैम। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डलता है? मेटा डिस्क्रिप्शन और ये मेटा टाइटल, जब भी हम गूगल पे जाते हैं ना तो कोई भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है, तो वो होता है हमारा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वो थोड़ा सा कंटेंट दिखता है ना गूगल पे, तो ये वेबसाइट पे डलने की बात कर रहे हैं या हम कहीं और किसी अदर वेबसाइट की बात कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट पे वेबसाइट ही की बात, डलने की बात कर। हाँ, अपनी जब हम वेबसाइट। ब्लॉग डालते हैं तो जैसे, हाँ
एक बार देखना, मैंने कल डाले हैं 2 जैसे ब्लॉग, क्या सही है? इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? ओके ठीक है। ये आई थिंक आप कह रहे हो ना, ये हटा दें? हाँ ये बोल्ट में इसको नॉर्मल करो, नॉर्मली हो रहा है। डबल क्लिक करो, ऊपर ही जाके डबल क्लिक, कंटेंट पे ही डबल क्लिक। हाँ ये H2 लिखा है ना, H2 पे से क्लिक करना। हुँ। नॉर्मल, नॉर्मल है यहाँ पे, नॉर्मल का ऑप्शन क्यों नहीं आता है? H2 पे ही क्लिक करके छोड़ देना, हट जाए शायद। ये नहीं हट रहा है। H3 H4 कर दो, H3 H4 कर दो। ठीक है। बोल्ट है, इसको बोल्ट से नॉर्मल करो। कंट्रोल भी करोगे तो हट जाएगा। नॉर्मल हो गया, बोल्ट पे ही दिखा रहा है। अब करो उस पे। ओके वो कंटेंट ही आपने वैसे कॉपी करा हुआ है तो उसके हिसाब से दिखा रहा होगा, नहीं, इसको तो कोई मैं नहीं। चेंज कर लूँगी। आगे जैसे ये मैंने इमेज लगाई थी और ये हम्म। कोई नहीं, ये आपने ठीक किया, यहाँ पे कर दिया। तो इसका जब हम ये ब्लॉग का जब हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो आता है ना, वो योस्ट एसईओ के थ्रू ही आ रहा है, बट आपके इसमें नहीं दिखा रहा है वो। योस्ट एसईओ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता था, एडिट स्निपेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्लिक करो, या एक बार दोबारा योस्ट एसईओ पे ही क्लिक करना, दोबारा ऊपर जाके। अब दोबारा करना, नॉर्मल आना, योस्ट एसईओ हटा के जो नॉर्मल पहले आ रहा था वो हट जाएगा, वो ऐसे क्लिक करो उस पर, उसके साइड वाला टैब क्लिक करो, उसके क्या साइड वाला। हाँ क्या है, सेटिंग्स पोस्ट पे आना। पोस्ट पे यहाँ पे ये एसईओ एनालिसिस ब्लॉग्स कैटेगरी, ठीक है, और नीचे करना, और नीचे, ठीक है। योस्ट एसईओ के बगल वाला जो ये फर्स्ट टैबलेट लैपटॉप जैसा बना है उस पे क्या आ रहा है? इधर साइड वाला व्यू पे कर, अच्छा ओके, प्रीव्यू दिखा रहा है वो। मैम इसको मैं डिलीट करके दोबारा करके देखूँगी योस्ट वाला। डिलीट तो मत करो, रुको, मैं बताती हूँ इसका ना एक बारी, जैसे अभी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, करो ठीक है। जो बाकी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं चेक करती हूँ अपने end से, एक मिनट। तो ये सॉरी। ठीक है मैम, यहाँ पे मैंने एक वीडियो लिंक डाल दिया अपना यूट्यूब हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से। है। एक बार कंटेंट ना मेरे को वेबसाइट पे ब्लॉग ओपन करके दिखाओ, इसको सेव कर दो पहले, फिर वो करो। अच्छा, नहीं सेव हो गया ऑलरेडी। नहीं अभी अपने को चेंज करना है तो वो सेव वाला दिखेगा नहीं फिर। अच्छा। जब भी कोई हम वर्डप्रेस में जब भी हम कोई चीज़ एडिट करते हैं, जब तक सेव नहीं करेंगे वो लाइव नहीं दिखाता है फिर। रिफ्रेश करो, क्लिक करो। हम्म, ठीक है, नीचे आओ। अभी भी यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा है वो कंटेंट के बेसिस और पे, ये डबल दो क्यों आ रहा है? फोटोज क्यों आ रही है? पहले तो नहीं आ रही। ओके आपने फीचर इमेज भी ऐड करी है उसमें में भी, इसीलिए फीचर इमेज में भी वही वाली इमेज यूज करी है। अच्छा हाँ, मुझे लगा था कि फीचर इमेज वही एक एक ही इमेज है, इसलिए मैंने एक ही डाल दी। मैं चेंज करता हूँ इसको। हाँ जी ठीक है। है। ठीक है बाकी इसको मैम, आप एक देख। चीज़ और पॉइंट था मेरा कि जैसे आप लोग वेबसाइट के नीचे नहीं लिखते हो कि बेस्ट क्लासेस इन फरीदाबाद, ऐसे बेस्ट क्लासेस इन गुड़गांव, ऐसे करके जो एससीओ के लिए हम्म। लिखते हैं, वो जो वो कहाँ पर लिखा जाता है? होम पेज पे? एक बार होम पेज पे आओ, हम्म। सबसे नीचे। ओके यहाँ पे जो आप कह रहे हो, जैसे प्राइवेट जैसे पे एक बार ही जाओ। हाँ, प्राइवेट पे बना हुआ है ना नीचे,
बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है ऐसे ही, जो वो एसईओ के लिए करते हैं डिफरेंट एरियाज। वो उनका अलग अलग पेजेस होता है इसलिए। वो कैसे करते हैं? वो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वो पूरा क्या है, वो डेवलपमेंट टीम करती है ना, उनको मेनली पता कैसे करना है वर्डप्रेस में। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बारी रिव्यू करके चीज़ें फिर बता दूंगी। ठीक है मैम, ओके। ठीक है। एक वो था और एक वो था मैम, सोशल मीडिया का एसईओ और यूट्यूब एसईओ कैसे करते हैं? सोशल मीडिया का एसईओ तो लाइक सोशल मीडिया तो मेनली आप अपने सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। जैसे कोई भी आप पोस्टर्स वगैरह बना रहे हो, जितने आपके सर्विसेज हैं, अबैकस क्लासेस हैं, तो उसके लिए आपने कोई वीडियोस आपने बनवाई या वीडियो खुद बनाई, ठीक है, या कोई आपने नॉर्मल पोस्टर बनाया, आपने उसको सोशल मीडिया पे शेयर करा। ये हो गया आपका सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है। और आपने दूसरा क्या बोला, यूट्यूब एसईओ। एसईओज कैसे करते हैं? सोशल मीडिया तो पता चल गया मुझे, एसईओज में मतलब बेसिकली उसके कंटेंट में कीवर्ड डालना है, ये इसी को ही बोलते हैं एसईओ या कुछ और चीज़ है? एसईओ मेनली हमारा होता है कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर में काम कर रहे हैं, वेबसाइट की सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट के एरर्स पे काम कर रहे हैं, और नहीं उसके नहीं, ठीक है, अलावा सोशल मीडिया एसईओ भी कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं, सोशल मैंने मीडिया किसी को मार्केटिंग होता टीम है से सिर्फ। मैंने बात करी थी, तो वो ये बोल रहे थे सोशल मीडिया एसईओज भी मतलब होता है और यूट्यूब एसईओज भी होते हैं। उनके कहने का मतलब दो था होगा, सोशल मीडिया और एसईओस। मतलब सॉरी। हाँ जी। और कोई डाउट है? डाउट और था। एक वो भी पॉइंट बताना था मैम आपने, एसईओ वो जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो कैसे चेक होती है? वो उसका कोई वेबसाइट मैम ने बताई थी कि कौन कौन सी वेबसाइट है, उसका नंबरिंग, ओके। वो एक बार आप कंफर्म कर लेना। वेबसाइट की रैंकिंग, राइट। डोमेन अथॉरिटी। वो मुझे नहीं पता कि हमारी वेबसाइट अगर हमने एसईओ किया और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सी रैंकिंग पे आ रही है, तो मतलब एक एक वेबसाइट चेक करने के बजाय मैम बता रहे थे कि कोई तरीका होता है जिसमें वो नंबरिंग लिख के आती है, जिससे पता चलता है कि आप कौन सी रैंकिंग। अच्छा, ओके, चेक कर लूंगी वो भी। डोमेन चेक कर रहे हो आप? मैम ये नहीं पता मुझे, डोमेन चेकर में क्या होता है? हमारे वेबसाइट की डोमेन क्या है, जैसे हर एक वेबसाइट की डोमेन होती है ना, डीएपीए चेक कर। हम्म। वेबसाइट की डोमेन क्या है गूगल में, लाइक गूगल में नंबर हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। हाँ, ये कैसे करते हैं, एक बार दिखाएंगे आप? हाँ ये, ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या मेरी? नहीं। ओके वेट। हाँ जी। तो ये तो हम लोग कीवर्ड से सर्च करेंगे ना कि कितना कीवर्ड्स, हमारा कीवर्ड्स की नंबर में रैंकिंग आप आता है। सर्च करोगे, कीवर्ड्स की रैंकिंग। एक वो अलग होता है, कीवर्ड की रैंकिंग जी। अलग होता है, और फिर- जो हमारा डोमेन है, लाइक होम पेज है, डोमेन है जिस जी। पे हम काम कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग या उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, वो हम जो वेबसाइट एसईओ चेकर है, या नॉर्मली आप गूगल पे जाके डीएपीए चेकर डालोगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट भी ले सकते हो आप, दूसरी भी चेक कर सकते हो, कोई भी इसमें से। मौज में भी आपको इजीली मिल जाता है वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक्स कितने जनरेट करे होते हैं। मौज से भी दिखा देते हैं, वैसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, यही पूछ रहे हो क्या आप, हिमानी? मैम एक मिनट, रिजल्ट देख के पता चलेगा क्या? अच्छा, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी, टोटल बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स, स्पैम स्कोर, और ये सारी चीजें। सपना राय, ओके, एंटर इन द वेटिंग रूम। ये तो होता है डोमेन की अथॉरिटी। आप कैसे चेक करते हो आपका डोमेन, लाइक
कौन से नंबर पे है, स्पैम स्कोर कितना है, और ये सारी चीजें। ठीक मैम कहाँ पे दिखा रहा है डोमेन का स्कोर? ये दिखा रहा है ना, डोमेन अथॉरिटी 14 है। मतलब ये 14 नंबर पे गूगल पे आ रहा है ऐसा? हाँ जी, 14 नंबर लाइक कि हर जैसे एक हम डोमेन। सर्च करते हैं तो 14 पोजीशन पे है। ये अलग होता है, वो वाला नंबर नहीं कि मैंने गूगल पे सर्च करा तो वो 14 नंबर पे शो रहा है, वो वाला नहीं है, ये डिफरेंट वाला है। डोमेन कितना अच्छा है उसके हिसाब से स्कोरिंग करता है गूगल। सॉरी। कोई नहीं, जो भी डाउट्स हैं आपके ना एक बार ये नोट डाउन करके रख लेना, तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। अभी मे बी और एक क्लास है तो स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू। बाय।